नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कठोरवास की सुनाई सजा। अलवर पोक्सो कोड संख्या 1 ने सुनाया फैसला। जिले भर में मनाई गई गुरु गोविंद सिंह की जयंती। भंडारे में आम घास में पाई प्रसादी। एएसआई और दलाल रिश्वत लेते हुए ट्रैप। भैंस चोरी का केस नहीं बनाने की एवज में मांगी थी 30,000 की रिश्वत। पशु चिकित्सा केंद्र राबड़का पर लटका रहता है ताला। पशुपालक हुए परेशान। पशु टीकाकरण से हुए वंचित। और अब खबरें विस्तार से। टपुगड़ा तहसील के राबड़का गांव के राजकीय पशु चिकित्सा उपकेंद्र पर हमेशा ताला ही लगा दिखाई देता है और पशु चिकित्सक नदारद मिलता है। राबड़का निवासी नरेंद्र यादव, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत महेशरा, ने बताया कि इस समय भैंसों में अज्ञात रोग फैल रहा है, जिससे बचाव के लिए सरकार द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन पशु चिकित्सक अस्पताल पर आते ही नहीं। ऐसे में टीकाकरण कहां से हो? भैंसों में रोग तेजी से फैल रहा है। कई दुधारू भैंसों की मौत भी हो चुकी है, जिससे किसान काफी प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व सरपंच ने संबंधित विभाग से अनुरोध किया कि इस लापरवाह चिकित्सक का यहां से स्थानांतरण कर अन्य चिकित्सक लगाया जाए, जिससे पशुओं को उचित उपचार मिल सके और उन्हें अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। अलवर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले शिक्षा एवं एबीएसटी विषय के शोधार्थियों ने आज मत्स्य विश्वविद्यालय में हवन यज्ञ किया। शोधार्थी प्रतिभा कुमारी ने बताया कि कल भी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया और आज यूनिवर्सिटी प्रशासन को सद्बुद्धि आए उसके लिए हवन यज्ञ किया। उन्होंने बताया कि शोध प्रबंध जमा नहीं होने एवं कोई भी लिखित कार्रवाई विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक नहीं होने को लेकर धरना प्रदर्शन हवन यज्ञ किया गया। वर्ष 2021 से शोध जमा करवाने के लिए शोधार्थी परेशान है। हर बार वीसी कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। अब तो विद्यार्थियों को पुलिस केस करने की धमकी दी जाती है। परेशान शोधार्थी धरने पर बैठ गए थे। धरने पर बैठे शोधार्थियों की मांगे सुनने या समाधान निकालने की बजाय वीसी ने शोधार्थियों को फ्रॉड तक कह दिया। हमारा एडमिशन हुआ था 2018 में बाय द ऑल यूनिवर्सिटी लॉज। हमने एडमिशन यहाँ पे लिया। जैसा जैसा यूनिवर्सिटी ने निकाला, यूनिवर्सिटी ने हमें गाइड दिए, उनके अंडर में हमने थीसिस कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद 2021 में हमने जमा करा दिया हमारे शोध केंद्रों पर, और यहाँ पर लेटर भी जमा करा दिया कि हमारी थीसिस पूरी हो गई है। 2021 से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी ने, अब 2024 आ गया है, ना तो हमारी प्री पीएचडी वाइवा कराया है, ना ही सबमिशन का कोई नोटिस निकाला है। अब जाके जब भी आते हैं यहाँ पे तो वर्बली हमें कह देते हैं कि आपके गाइड गलत हैं, जिनके अंडर से हमारी पीएचडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब वो गलत है या सही है, इस बात का तो मुद्दा हमारे विषय का नहीं है। एक वीसी बदलता है वो दूसरे पे आरोप लगाता है, दूसरा वीसी बदलता है वो पहले पे आरोप लगाता है। ये इनका चल रहा है। पहले भी यादव साहब आए, उन्होंने भी काम नहीं किया। अब ये पांडे जी आए हैं, हम इनसे भी 3 बार मीटिंग कर चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि हर बार आते हैं तो कहते हैं आप सरकारी यूनिवर्सिटी में क्यों आए। अब कल हमें कहने लगे एजुकेशन वाले तो फ्रॉड हैं। अगर बच्चे फ्रॉड हैं तो उनका एडमिशन कैसे हुआ? और अगर एडमिशन यूनिवर्सिटी ने लिया तो फिर ये यूनिवर्सिटी की गलती है, इसमें बच्चों की गलती नहीं है। शोधार्थियों का भविष्य जानबूझ के इन्होंने अटकाया हुआ है, जबकि हमारा सारा काम हो चुका है। ये हमारी पीएचडी करना नहीं चाह रहे हैं। मन स्थिति इनकी सही नहीं है, और जब जब इनसे मिलने आते हैं इनकी भाषा भी अच्छी नहीं होती है। आज आपने हवन ये किया जी, इसीलिए किया है ताकि इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि मिले, इन्हें हमसे बात करने की थोड़ी समझ आए और हमारी परेशानियों को समझे कि हमारे कैरियर ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। पीएचडी के 30 मार्क्स हो चुके हैं यूजीसी का 2018 का जो रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग हम में से जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं उनके पास केवल 70 नंबर रह जाते हैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, क्योंकि 30 नंबर हमारे पास पीएचडी के नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी गवर्नमेंट जॉब इस वजह से अटकी हुई है, कईयों की छूट गई है, लेकिन हमें यहाँ से पीएचडी नहीं मिली है। धरना तब तक चलेगा? ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि हमें कोई भी लिखित नोटिस नहीं देते हैं या हमारा काम शुरू नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व गुरुद्वारों में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारों में कीर्तन, दीवान सजाया गया और लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से भी सजाया गया, रोशनी की गई। स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे के हरप्रीत सिंह ने बताया कि सुबह 9 बजे अखंड पाठ का भोग पड़ा और 10 बजे
कीर्तन दीवान सजाया गया, जिसमें भाई हरप्रीत सिंह जम्मू वाले तथा वाचक भाई रणजीत सिंह भाई गुरप्रीत सिंह ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। जी सर, गुरुद्वारे में आज क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, किस उपलक्ष्य? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शाह शहनशाह धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब को समर्पित श्री गुरु सिंह सभा लाजपत नगर गुरुद्वारा साहिब में आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब मनाया गया, जिसमें बाहर से भी रागी जत्थे, कथावाचक गुरमत विचारों के द्वारा संगत को निहाल कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से संगत जो है इस गुरुपुरब में शामिल होने आई। गुरुद्वारे में क्या कार्यक्रम आयोजित हुए सुबह से गुरुद्वारा साहिब में लगातार अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद कीर्तन दीवान, जिसमें भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी जम्मू वाले, कथावाचक भाई रणजीत सिंह जी, कीर्तनीय भाई गुरप्रीत सिंह जी और भी अनेक जत्थे कीर्तन और कथा विचार द्वारा संगत को निहाल कर लगातार लंगर का जो प्रवाह है वो चल रहा है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंगर में भी पूरी संगत है और अंदर पंडाल जो है वो भी पूरी तरह से संगत के साथ भरा हुआ है। संगत पूरी तरह से जोश के साथ बहुत ही खुशी में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब को गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में मना रहे हैं। रेणी उपखंड क्षेत्र के घड़ी सवाई राम कस्बे की जय माता दी सेवा समिति के तत्वावधान में पहाड़ी की तलहटी स्थित बने दुर्गा माता मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर 71 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश रख कर बैंड बाजे के साथ नाचते गाते मुख्य बाजार होते हुए गंगा माता मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 5 देवियों की जीवंत झांकी सजाई गई। मुख्य बाजार में कलश यात्रा पर कई जगह पुष्प वर्षा की गई। भोली जैन और राधा कृष्ण यादव मुख्य यजमान रहे। पंडित जनार्दन शर्मा ने विधि विधान से हवन पूजन आदि करवाया और बरसी दान भी करवाया। इस दौरान दुर्गा माता मंदिर के महंत बजरंग शर्मा, हनुमान मंदिर के महंत मोहन लाल शर्मा, मंगतूराम खंडेलवाल, भोली जैन, बबली लखेरा, राजेंद्र जैन, कमलेश सोनी, मुरारी जैमन, अशोक गोयल, सुरेश जैन, संजय गोयल, प्रमोद जैन, जितेंद्र खंडेलवाल, शिवम गोयल, महेश खंडेलवाल, जतिन गोयल, धोनी जैन सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे के शिव कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज तीसरे दिन राम जन्म की कथा सुनाई गई। कथावाचक पंडित तोताराम ब्रजवासी ने श्री राम कथा के भव्य प्रसंग का श्रद्धालुओं को श्रवण कराया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा
ही केवल कथा है, बाकी सब व्यथा है। जीवन में प्राणी का भगवान से जुड़ना कथा है। श्री राम कण कण में रमण करते वाली शक्ति है। श्री राम की कथा श्रवण करने से इंसान भव सागर से पार हो जाता है। उन्होंने कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए भगवान भोलेनाथ ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं और प्रभु की पावन पुनीत कथा को श्रवण कर धन्य हो जाते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सकट गांव में शुरू की गई सफाई अभियान के तहत बुधवार को सकट राजपुर बड़ा कार्यकर्ताओं कमल जैन, गोपाल प्रसाद लाटा के नेतृत्व में सकट गांव के बांके बिहारी एवं सीता राम मंदिर में श्रमदान कर साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस मौके पर बांके बिहारी मंदिर के महंत देवादास महाराज, सीताराम मंदिर के पुजारी हरिओम लाटा, राजपुर धमरेट मंडल के उपाध्यक्ष रामकरण सैनी, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जैमन, जयकिशन मीणा, रिकेश मीणा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। अलवर पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजन रोशनदीन खान ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने नाबालिग बेटे के साथ 3 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बारी बारी सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मामला दर्ज कर चालान पेश किया गया, जहां मामलों में पीड़ित पक्ष की ओर से 12 व अभियुक्त पक्ष की ओर से 3 गवाह प्रेक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए सीताराम, देशराज व बलराम को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय पॉक्सो नंबर 1 जनाब जगेंद्र अग्रवाल जी ने एक अहम फैसला दिया है कि जो घटना है ये रेणी थाना अंतर्गत की घटना है 2022 की। एक एफआईआर 7/6/2022 को दर्ज हुई थी, जिसमें पीड़िता जो है उसके फादर ने एफआईआर लॉन्च कराई कि मेरी पुत्री के साथ 3 लोगों ने, पहले एक ने किया फिर 2 ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में चालान आया और चालान आने के बाद में प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 12 गवाहों को परीक्षित कराया गया और 3 अभियुक्त की ओर से जो गवाह हैं उनको परीक्षित कराया और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुलजिम सीताराम, देशराज उर्फ छोटा फौजी और बलराम उर्फ बल्लिया उर्फ अशोक कुमार को विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने आजीवन कारावास शेष जीवन पर्यंत की सजा और 10,000 रुपए की जुर्माने से दंडित किया है। मैं विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान, पॉक्सो नंबर 1 अलवर। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में आरोपी महेश उर्फ मेसी निवासी दाऊदपुर को गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई अरुण कुमार शर्मा ने बताया 14 जुलाई 2023 को परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया कि गर्मी के टाइम पर वह घर में सो रहे थे और दरवाजा खुला हुआ था। तभी एक अज्ञात चोर आया और उसके 2 मोबाइल चोरी करके फरार हो गया। इस सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की और आरोपी महेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मुकदमे एनएबी थाने में दर्ज है। आरोपी एनएबी थाने का हिस्ट्री सीटर है। आरोपी पर नकबजनी व चोरी के मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को दाऊदपुर फाटक से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 28/7/2023 को माननीय अदालत सीबीएम साहब से एक इस्तीगासा प्राप्त हुआ था, जिसपे परिवादी संदीप शर्मा निवासी धमरेड़, जो कि यहाँ पर किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था जुगलीबास में, तो उसके द्वारा एफआईआर में ये लिखा गया कि मैं और मेरा साथी मूलचंद शर्मा दोनों जुगलीबास मकान नंबर 17 श्री राम शर्मा के मकान में किराए पर रह रहे थे। गर्मियों के समय जुलाई माह में रात्रि को कमरा खुला छोड़ा हुआ था और हम कमरे में ही सो रहे थे। तो रात्रि को
एक व्यक्ति हमारे कमरे में आकर और हमारे दोनों के मोबाइल चोरी कर लिए। हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो जिसमें भी एक व्यक्ति भी सड़क पर घूमता हुआ नजर दिखाई दिया। इस पर मोबाइल के ईएमआई के आधार पर जानकारी की गई तो उक्त मोबाइलों की जानकारी चली और उनको तलब कर पूछा गया, जिनके द्वारा बताया गया कि ये मोबाइल हमारे को महेश उर्फ मैसी जाति पंजाबी निवासी दाऊदपुर के द्वारा दिए गए थे और जिन्होंने बताया था कि हमारे पास इसके असल बिल है, जबकि उसके द्वारा बिल नहीं देने पर उनके द्वारा महेश उर्फ मैसी के घर पर वापस वो मोबाइल दे गए और महेश उर्फ मैसी को तलाश कर तफ्तीश की गई। अब इसमें महेश को बताया गया कि मोबाइल मेरे घर पर ही है और उसके घर से ही मोबाइलों को बरामद किया गया है, जिसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी महेश को गिरफ्तार किया आपने? आरोपी महेश को गिरफ्तार किया गया है। महेश के कब्जे से ही दोनों मोबाइल, एक पोको कंपनी का और एक रेडमी कंपनी, दोनों को। महेश के खिलाफ और कोई आपराधिक मुकदमे है क्या? महेश एनईबी थाने का एचएस है। इसके खिलाफ बहुत से मुकदमे दर्ज हैं। नकबजनी है, चोरी है, मारपीट है और सातिर बदमाश। ठीक है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नववर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नववर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नववर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अल्लावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध देसी शराब के पौवे भी बरामद किए। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया, रात्रि गश्त के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के दिल्ली दरवाजे में अवैध शराब बेचने की सूचना मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने मशक्कत कर पकड़ा। आरोपी के पास मिले थैली के संबंध में जब जानकारी मांगी तो आरोपी ने अनभिज्ञता जाहिर की। थैली की तलाशी ली तो उसमें अवैध देसी शराब के पौवे मिले, जिस पर पुलिस ने आरोपी विनोद वाल्मीकि निवासी हजूरी गेट को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया। गत रात्रि को गश्त के दौरान मोहल्ला दिल्ली दरवाजा से एक शख्स विनोद कुमार अठवाल पुत्र सुरेश कुमार अठवाल जाति वाल्मीकि उम्र 42 साल निवासी हजूरी गेट थाना कोतवाली को अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जी सर। आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। टपुगड़ा कस्बे के बाईपास स्थित गुरुद्वारा नानक धाम पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरबच्चन सिंह ने बताया कि इस अवसर पर सहज पाठ का आयोजन किया गया। आज पाठ के समापन पर शब्द कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें रागी जत्थों ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। अटूट लंगर बरताया गया। मुख्य ग्रंथी ज्ञानी संतोष सिंह ने बताया कि खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, सहित गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने अपने धर्म के लिए अपने शीश
कटवा दिए थे, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं कबूला। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उनका जन्म पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन 1666 में बिहार के पटना शहर में हुआ था। प्रधान कपूगड़ा प्रबंधन कमेटी, ये जो गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई, इसके बारे में ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है। उसके उत्सव में हम आज लंगर प्रसाद चल रहा है और धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजगढ़ कस्बे के कांकवाड़ी बाजार में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रवक्ता अमरजीत सिंह एवं सचिव सुरजीत सिंह ने बताया कि इस अवसर पर भाई हरनेक सिंह एवं सरदार सुरजीत सिंह द्वारा गुरुवाणी कीर्तन एवं शब्द गायन किया गया। इसके उपरांत गुरु के अटूट लंगर बरताया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने लंगर छका। कठुमर क्षेत्र के गांव तसई में 14 दिसंबर को बुजुर्ग महिला से लाखों के जेवर एवं नकदी लूट के मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी व माल बरामद करने की मांग को लेकर सरपंच मुकेश चौहान के नेतृत्व में पीड़िता बीना गुप्ता व प्रतिनिधि मंडल ने अलवर पहुंचकर एएसपी व अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तसई सरपंच मुकेश चौहान ने बताया कि 14 दिसंबर की रात्रि को राहुल पुत्र रतिराम राजपूत व नरसिंह पुत्र गिरिराज सिंह राजपूत निवासी तसई एवं कई अन्य व्यक्तियों ने तसई में अपने घर पर अकेली रह रही बेवा बीना गुप्ता पति राधे श्याम के साथ मारपीट करते हुए हाथ पैर बांध दिए और कट्टे की नोक पर करीब 20 लाख रुपए के जेवर व नकदी लूट कर ले गए। इस मामले में थाना कटुमर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है। इस मौके पर अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मामले में एसपी से बात करने का आश्वासन दिया। इधर एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने मामले में अलग टीम गठित कर जल्दी ही कार्रवाई का प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में बलवीर सिंह, उद्धव पहलवान, महाराज सिंह, नरेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, योगेंद्र सिंह छिग्गा सक्का सहित अनेक लोग शामिल थे। इधर एसएचओ सुरेंद्र शर्मा ने बताया मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया है। मामले में अनुसंधान कर अन्य आरोपी की तलाश जारी है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिले और एसपी साहब कई मुख्य कोई कारण बस हमें नहीं मिल पाए। हम फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उनसे मिले और हमने मांग रखी कि जो भी कोई व्यक्ति है जो मेन मुलजिम है वो अभी तक थाना कटुमर की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करवाया जाए और नकदी व जेवरात सोने चांदी के वो जो सारा माल बरामद किया जाए और जितनी भी यहाँ में मुकदमे में जो मुकदमा नंबर 485/23 है थाना कटुमर में जो बीना गुप्ता स्वर्गीय डॉक्टर राधेलाल गुप्ता तसई ने जो दर्ज कराया था, तो मैं मेरी ओर से मांग करता हूं जितनी भी यहाँ में लिप्त है बदमाश और गिरोह का जो मुखिया है किसी को भी बख्शा नहीं जाए, पूरा माल बरामद कराया जाए और इन मुलजिमों को बदमाश प्रवृत्ति के गिरोह को सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मैं इतना ही कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। किशनगढ़ बास थाने के एएसआई को बुधवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एएसआई ने भैंस चोरी का केस नहीं बनाने के एवज में 30,000 रुपए मांगे थे। अलवर एसीबी टीम की कार्रवाई जारी है।
एएसआई धारा सिंह ने चोर बसई गांव के एक व्यक्ति से भैंस चोरी का केस नहीं बनाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी की शिकायत का सत्यापन करने आज एसीबी टीम थाने पहुंची। रिश्वत के 30,000 रुपए लेते ही टीम ने एएसआई और दलाल लल्लू खां को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई ने रिश्वत की रकम लेकर जैकेट में रख ली थी, वहीं दलाल ने रिश्वत के 5,000 रुपए लिए थे। दोनों से राशि बरामद कर गिरफ्तार किया। एएसआई के खिलाफ 16 जनवरी को शिकायत की गई थी। पीयूष दीक्षित एसपी ने बताया कि परिवादी सरबुद्दीन ने लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया थे कि किशनगढ़ बास थाने में एक भैंस चोरी का मामला 7 जनवरी को दर्ज हुआ था। मामले में उसके भाई साहिबदीन को झूठा फंसाया जा रहा है। बाइक पर केस नहीं बनाने की एवज में एएसआई और दलाल ने 30,000 रुपए की मांग की थी। परसों परिवादी है सरबुद्दीन खान, उन्होंने हमें लिखित शिकायत दी थी कि किशनगढ़ थाने के ऊपर मुकदमा संख्या 12/24 भैंस चोरी का दर्ज हुआ है अज्ञात चोरों के खिलाफ। उसमें परिवादी सरबुद्दीन खान के भाई साहिबदीन को झूठा फंसाने से बचाने के लिए यहाँ पर जो आईओ है एएसआई धारा सिंह, वो इनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। हमने डिमांड का वेरिफिकेशन कराया तो 30,000 रुपए इन्होंने डिमांड करी एएसआई धारा सिंह ने। हमने उस वेरिफिकेशन के आधार पे आज ट्रैप प्रोसीडिंग्स को अंजाम दिया है यहाँ किशनगढ़ बास थाने के ऊपर। इसमें इनके जो एएसआई के दलाल हैं लल्लू खान, उन्होंने 5,000 रुपए और 25,000 रुपए एएसआई धारा सिंह ने लिए। अलग अलग दोनों की जेबों से इसकी रिकवरी की गई ट्रैप राशि की और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। रंगे हाथों पकड़े गए? रंगे हाथों पकड़े। कब शिकायत मिली थी सर? परसों। और मुकदमा कब दर्ज हुआ था चोरी का? मुकदमा ये दिनांक 7 तारीख का दर्ज है। 17 जनवरी। डिमांड 30 की थी, फिर 50 की थी। 7 तारीख है सर, ये 7 जनवरी का दर्ज है। सर इनके सब कोई दलाल भी है? हाँ, उसका हमने गिरफ्तारी, उसको भी हमने 5,000 रुपए लेते हुए पकड़ा है। तो 30,000 में से 5,000 रुपए दलाल की जेब से बरामद हुए, 25,000 रुपए एएसआई की जैकेट की जेब से बरामद हुए। जी जी। कहाँ के सर ये एएसआई धारा सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये डीग के रहने वाले हैं, डीग इलाके। कब से कार्यरत हैं? अब ये तो मालूम करना पड़ेगा मुझे। सर दलाल निवासी कहाँ के हैं? लल्लू खान जो है ये खोआ बास, तहसील थाना किशनगढ़ बास के, और धारा सिंह जो है ये थाना खो, पुलिस थाना खो, तहसील व जिला डीग। और जो परिवादी सर? परिवादी सरबुद्दीन यूसुफ खान, ये हैं चोर बसई किशनगढ़ बास। कब? परसों शिकायत दी थी सर? परसों लिखित शिकायत दी। जी सर। भिवाड़ी में अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति के साथ करीब 1 लाख रुपए ठगी हो गई। पीड़ित ने अपने बच्चों के लिए एक खिलौना स्कूटर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मंगवाई थी, जिसको रिटर्न करने के लिए गूगल पर अमेजोन के कस्टमर केयर नंबर निकाले और उन पर बात की तो उसके साथ ठगी कर ली गई। इस मामले को लेकर भिवाड़ी थाने पहुंचा, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। आखिर में पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लेते हुए भिवाड़ी थाने में सोमवार को मामला दर्ज करवाया है। शहर के अलवर बाईपास खिजूरीवास के पास स्थित ओमेक्स ग्रीन मेडो सिटी सोसाइटी में रहने वाले राजेंद्र सिंह पुत्र श्रीमाल सिंह राजपूत ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसने अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से बच्चों का खिलौना स्कूटर, जिसकी कीमत 1,385 रुपए थी, ऑनलाइन मंगवाया था। उसने बच्चों का खिलौना स्कूटर में डिलीवरी के बाद डिफेक्ट आने पर रिफंड पॉलिसी के अनुसार उसको रिफंड लेने के लिए गत 7 अगस्त को अमेजोन के कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च किया। उसे गूगल पर मोबाइल नंबर मिले, गूगल पर सर्च किए गए अमेजोन के कस्टमर केयर नंबर से बात हुई तो बातचीत के बाद उसका पैसा रिफंड करने के लिए कस्टमर केयर से बात कर रहे व्यक्ति ने उसे कॉल चालू रखते हुए एक रुस्त डेस्क ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाया और रुस्त डेस्क ऐप ओपन कराकर एक आईडी बनाकर उसके मोबाइल पर भेजी और उससे कैप्चर नंबर डलवाए और कहा कि तुम्हारा रिफंड अभी कुछ देर में आ जाएगा। इसी दौरान धोखाधड़ी कर उसका फोन हैक कर लिया गया और फोन पे यूपीआई के द्वारा कुल 5 बार ट्रांजैक्शन कर उसके एसबीआई बैंक के खाते से कुल 99,633 रुपए निकाल लिए। ठगों के द्वारा पहला ट्रांजैक्शन सुबह 10:38 पर 21,013 रुपए का, 10:39 पर 2,109 रुपए का, 10:40 पर
9,999 रुपए का, 10:41 पर 49,013 रुपए का और 10:45 पर 17,499 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। उसने इस धोखाधड़ी की शिकायत उसी दिन साइबर कंप्लेंट नेशनल पोर्टल 1930 पर फोन कर दर्ज करा दी थी। जानकारी मिली है कि उसके खाते से ठगी गई रकम को ठगों ने RBL बैंक के एक खाते में ट्रांसफर किया है और राशि को साइबर सेल के द्वारा होल्ड करवा दिया गया है। उसके साथ हुई साइबर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत 7 अगस्त को भिवाड़ी थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि यह अदालत का मामला है, पहले अदालत से आदेश लेकर आओ तभी कार्रवाई करेंगे। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने पुलिस से RBL बैंक में होल्ड उसकी रकम को वापस दिलाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हरसौली कस्बे के जिला मुख्यालय खैरतल तिजारा से जिले का दायरा करीब 60-70 किलोमीटर का है। सैकड़ों गांव आते हैं, जिस पर ग्रामीणों की मांग पर भी प्रशासन के द्वारा रोडवेज बसों का संचालन नहीं करने से सवारियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि हरसौली, गुरगचका, पाटन, अहीर, बीबी रानीपुर, कोटकासिम वाया बूढ़ी बावल से भिवाड़ी के लिए कोई रोडवेज बस सेवा नहीं है। भिवाड़ी से जिला मुख्यालय खैरतल तिजारा के बीच हर रोज हजारों ग्रामीण व कर्मचारियों का आना जाना रहता है। क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय नेताओं को लिखित में अनेकों बार ज्ञापन देकर इस बात में अवगत करा दिया है, पर बस संचालक को लेकर प्रशासन अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मजबूरी में ग्रामीणों को दोगुना किराया देकर और जान जोखिम में डालकर मजबूरी में सफर करना पड़ रहा है। आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रशासन से जिला खैरतल तिजारा से हरसौली, बीबी रानी, कोटकासिम वाया बूढ़ी बावल होते हुए भिवाड़ी तक रोडवेज बस सेवा चलाने की मांग की है। खैरतल शहर में मकर संक्रांति पर जगह जगह गो रक्षार्थ शिविर आयोजित किए गए, जिसमें गौ माताओं के लिए धन एवं चारा संग्रहित किया गया। खैरतल में मातोर रोड, सिनेमा रोड, रेलवे फाटक आदि स्थानों पर गो भक्तों की ओर से शिविर आयोजित कर गौशालाओं के लिए धन एवं चारा संग्रहित किया गया। मातोर रोड पर युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष आकाश त्रिवेदी व दिनेश कौशिक, वेद प्रकाश कौशिक के नेतृत्व में सीमाबाई गौशाला के लिए धन एवं चारा संग्रहित किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की पुण्यतिथि पर सदाचार स्थल कुरुक्षेत्र में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने नंदा के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके कुरुक्षेत्र के विकास में योगदान को याद किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम गुलजारी लाल नंदा की मूर्ति पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज, नंदा के धर्मपौत्र राजेश जोशी, विधायक सुभाष सुधा, उप कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, जिला परिषद अशोक मुंजल, 48 कोर्स तीर्थ निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा, समाजसेवी विजय सबरवाल, कृष्ण धमीजा, पूर्व चेयरमैन देवी दयाल गड़ारसी, वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि श्री राम मेहर आचार्य सहित KDB सदस्य डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर चौधरी कुलदीप सिंह, समाजसेवी गोवर्धन लाल खेमानी सहित समाजसेवी
और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नंदा स्मारक के निर्देशक प्रोफेसर LK गौड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री गुलजार लाल नंदा की पुण्यतिथि के अवसर पर माधव सेवा समिति की ओर से ब्रह्मा सरोवर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नंद के धर्मपुत्र राजेश जोशी, जय सिया राम महाराज, अजमेर सिंह सरपंच पवन अग्रवाल, सस कृष्ण गुप्ता, अजमेर सिंह, मास्टर इंद्र राज, फौजी गोवर्धन लाल खेमानी सहित सभी ने अपनी सेवा दी और भंडारे में अलवर का प्रसिद्ध मिल्क केक और गाजर पाक का भी वितरण किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी की पुण्यतिथि पर कल माधव सेवा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया और साथ ही उनकी पुण्यतिथि पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के संयुक्त कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन सदाचार स्थल पर आयोजित किया गया, जिसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, यहाँ के स्थानीय विधायक सुभाष सुधा जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उपकुलपति सोमनाथ जी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और आगामी गुलजारीलाल नंदा जी के जन्म दिवस 4 जुलाई को मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का ऐलान किया गया। जय भारत, जय श्री राम। भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने एवं पात्र नागरिकों को इन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने किशनगढ़ बास पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बम्बोरा में लग रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक डेस्क पर जाकर योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही अभी तक किए गए रजिस्ट्रेशनों की जानकारी भी ली। जिला कलेक्टर ढाका एवं पूर्व विधायक रामहेत यादव ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को मौके पर 5 गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने कैंप में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख का ऋण चेक प्रदान किया। जिला कलेक्टर ढाका ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर से 4,29,000 से अधिक लोग जुड़े। उन्होंने बताया कि 2,50,000 से अधिक लोगों को कैंपों में मेडिकल चेकअप किया गया, साथ ही 27,172 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि 3,52,569 लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। साथ ही युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए माई भारत पोर्टल पर 17,900 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आमजन को योजनाओं के लाभ के साथ साथ उनकी शिकायत का निवारण भी कैंप में किया जा रहा है, जिसके लिए आमजन में कैंप के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि खैरतल तिजारे की पंचायत समिति, मुंडावर की ग्राम पंचायत भानोद, कोट कासिम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नांगल सालिया एवं झांकड़ा पंचायत समिति, किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत तहनोली एवं बम्बोरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम में मोबाइल वैन आमजन के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। जिला कलेक्टर ढाका ने बताया कि शिविरों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित हेल्थ कैंप में ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धरती कहे पुकार के आयोजन एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर ऑन स्पॉट क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने बताया कि 17 जनवरी को खैरतल तिजारा की पंचायत समिति, कोट कासिम की ग्राम पंचायत हरसोली, किशनगढ़ बास पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दोंगड़ा एवं मूसाखेड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामहेत यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीनबंधु सिरोलिया, एसडीएम कोट कासिम रामकिशोर मीणा, तहसीलदार किशनगढ़ बास, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मी, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
टपुगड़ा थाना क्षेत्र के क्रिस सिटी सोसाइटी के पीछे एक कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची टपुगड़ा थाना पुलिस ने शव को टपुगड़ा CSC मोर्चरी पे रखवाया और परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के पुत्र आलम ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया, जबकि एक युवक पर यौन शोषण का आरोप भी लगाया। टपुगड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। टपुगड़ा थाना पुलिस ने बताया कि समीना पत्नी शेर मोहम्मद निवासी बागोर टपुगड़ा क्रिस सिटी सोसाइटी के पीछे किराए के मकान में अकेली रहकर सोसाइटी में काम करती थी, जिसका शव घर में पाइप से लटका हुआ मिला और गले में उसका दुपट्टा बंधा हुआ था। मृतक का पति व 4 बच्चे अपने गांव बगोर रह रहे थे, जबकि महिला अकेली टपुगड़ा में रहकर काम करती थी। मौत की सूचना के बाद परिजन टपुगड़ा पहुंचे। मृतक के पुत्र आलम ने 2 लोगों के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसमें एक युवक के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया। मामला ये हुआ था, अरवाज का फोन आया था मेरे पे साले के लड़का का, आपकी माँ मर चुकी है। मैं वहाँ से घर से आया, मौजूद 2-4 आदमी आके माँ को देखा जहाँ किराया कमरा लेती थी, वहाँ पर माँ नहीं थी। फिर मैंने उस जहाँ वो पब्लिक इकट्ठी हुई पड़ी, मैंने उससे पूछा, उसने बताया तेरी माँ को पुलिस वाले ले गया। फिर मैं वहाँ से थाने आया, थाने से मैंने सूचना ली, थाने वाले ने बताया आपकी माँ की पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पड़ी है। मैं वहाँ अस्पताल गया था, देखे तो माँ मरी पड़ी थी वहाँ पर। अख्तर और हरी ने उसको मार डाला। अख्तर हरी ने उसको मार डाला। माँ ने मरने से 2-3 दिन पहले ये भी बताया था अख्तर के उसके नाजायज संबंध थे, मेरे को लड़ाई झगड़ा डेली करता था, माँ ने बोला। अब तुमने अख्तर के खिलाफ मामला दर्ज किया? हाँ, अख्तर और हरी के खिलाफ। हाँ, हत्या का। हाँ, इसने ही मार डाला उसका। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव पंचायत झाकड़ा व नागलसालिया में मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना की विस्तार से जानकारी ग्रामीणों को दी गई। वहीं 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर हरसौली तहसीलदार निकिता पूनिया, PNB प्रबंधक RC मीणा, झाकड़ा सरपंच सावित्री देवी, विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह, विद्युत विभाग AN भूपेंद्र पूनिया, जलदाय विभाग के शकील अहमद सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। नाहाटा फाउंडेशन ने एक शानदार पहल के रूप में राजकीय स्कूल बोलनी में स्वेटर वितरित किए। छात्र छात्राओं को लगभग 185 स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद अमित नाहाटा, नाहाटा फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती रितिभा नाहाटा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र रावत, सरिता श्रीवास्तव, संजय शर्मा, राकेश देरू, पर्वत सिंह, प्रदीप कसाना और मोहित कुमार आदि रहे। स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती अलका गुप्ता चामरोदा एवं जगदीश प्रसाद ने इस मौके पर नाहाटा फाउंडेशन के इस कार्य की भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पहल से बच्चों को न केवल सर्दी से बचाव मिलेगा, बल्कि उनका शिक्षा में भी सकारात्मक प्रभाव होगा। नाहाटा फाउंडेशन की अध्यक्ष रितिभा नाहाटा ने बताया कि सर्दी के मौसम में स्वेटरों का वितरण करके हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर छात्र सर्दी से बचाव के लिए तैयार हो और वह अपनी शिक्षा में पूरी तरह से ध्यान लगा सके। इस पहल के दौरान देखा गया कि बच्चे बहुत उत्साहित और खुश दिखे जब उन्हें स्वेटर मिला। इस मौके पर गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने इस घड़ी को और भी खास बना दिया। इस मौके पर धर्मवीर पंच, रोहतास पंच, वीर सिंह, रितेश यादव, प्रदीप यादव, हनीफ खान, सतीश यादव, लालचंद यादव, नब्बूराम भूतपूर्व सरपंच आदि मौजूद रहे। नाहाटा फाउंडेशन इस समर्पण के माध्यम से समाज के अधिकांश वर्गों के बच्चों को सुरक्षित
रखने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और इस पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया परिवर्तन कर रहा है। भिवाड़ी में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत जिला परिवहन कार्यालय के प्रांगण में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गुड सैमेरिटन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रूप सिंह तथा प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता एवं उनके साथियों ने 50 वाहन चालकों को CPR की ट्रेनिंग दी। जिला परिवहन अधिकारी महेंद्र शर्मा के द्वारा यातायात नियमों की संपूर्ण जानकारी दी गई। वर्कशॉप के प्रांगण में समस्त उड़न दस्ते प्रभारी नरेश स्वामी, दीपक शर्मा एवं हंसराज कार्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा तथा रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, चाहत NGO, यातायात सलाहकार एवं सड़क सुरक्षा जनसेवा समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। नौगांवा से अलवर सड़क मार्ग पर मोहन ढाबा के सामने मंगलवार देर शाम 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर घायल हो गए। टक्कर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों के हेलमेट चकनाचूर हो गए और मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सुरजन पुत्र मक्खन सिंह राय सिख निवासी गांव पीपलखेड़ा बड़ौदा में 2 दिन पूर्व अपनी मौसी से मिलने नौगांवा आया था। सुरजन और उसका मौसेरा भाई शक्तिमान दोनों मोटरसाइकिल से नौगांवा से रामगढ़ की तरफ निकले ही थे कि मोहन ढाबा के पास दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद सुरजन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और उसका मौसेरा भाई और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर घायल हो गए। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत अपनी गाड़ी में घायलों को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगांवा लेकर आई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों पवन बैरवा पुत्र श्री कृष्ण बैरवा निवासी आलीपुरा, मनीष पुत्र रोशनलाल मीणा निवासी नयाबाद तथा शक्तिमान पुत्र महेंद्र निवासी नौगांवा को अलवर रेफर किया गया। एक तरफ सरकार दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए पारितोषिक देने की घोषणा करती है, वहीं दूसरी एम्बुलेंस चालक सूचना के बाद भी आधे घंटे लेट पहुंचा और गंभीर घायलों को एक साथ ले जाने में आनाकानी करने लगा। मौके पर उपस्थित ग्रामीण के विरोध के बाद एम्बुलेंस चालक तीनों गंभीर घायलों को लेकर अलवर रवाना हुआ। खेड़ली थाना पुलिस ने गालाखेड़ा सोखरी छीतर सिंह का नंगला गांवों के पहाड़ों पर चल रहे अवैध खनन की रोकथाम को लेकर दबिश दी, लेकिन अवैध खननकारी मौके से फरार हो गए। सूचना पर खेड़ली थाना अधिकारी महावीर सिंह ने मैं पुलिस जाब्ता गलाखेड़ा सोखरी छीतर सिंह का नंगला गांवों के पहाड़ों पर चल रहे अवैध खनन को लेकर दबिश दी। थाना अधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार खनन की सूचना पर गालाखेड़ा सोखरी व छीतर सिंह नंगला गांव के पहाड़ों पर अवैध खनन को लेकर दबिश दी, लेकिन खननकारी मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना पुलिस ने अवैध खनन रोकथाम के लिए अलग से टीम बनाई है। खेड़ा मैदान में भाजपा जिला महामंत्री किसान मोर्चा योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले की 16 टीम ने भाग लिया। भाजपा विधान सभा संयोजक सुनील गोयल ने बताया कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कठुमर के खेड़ा मैदान में योगेश सिंह चौधरी जिला महामंत्री किसान मोर्चा की अध्यक्षता में कबड्डी
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले भर में 16 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान विधानसभा विस्तारक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भनोकर रमेश चंद्र भोजपुरिया, युवा मोर्चा विधानसभा संयोजक दीपक हल्देनिया, बुद्धराम कुंवर सिंह आदि उपस्थित रहे। इसके साथ ही थाना गाजी में प्रीतम हरसाना के नेतृत्व में और अलवर में ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में और लक्ष्मणगढ़ में रामनिवास यादव के नेतृत्व में और रामगढ़ में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब अलवर अरावली द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिवस पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन 19 जनवरी को 6:30 बजे महावर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। कवि सम्मेलन के बारे में विस्तार से बताते हुए सम्मेलन के मुख्य संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता, संयोजक पीयूष जैन, रोहित जैन, दीपक सिंघल तथा रोटरी क्लब अलवर अरावली के अध्यक्ष महेंद्र कुमार गोयल एवं सचिव हितेश गोयल ने बताया कि कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, सानिध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता बन्नाराम मीणा, वरिष्ठ रोटेरियन एवं पूर्व जिला गवर्नर सीए क्रांति मेहता एवं अलवर के गणमान्य व्यक्ति रहेंगे। इस मौके पर अलवर से राष्ट्रीय गुणवीर राणा बुलंदशहर गौरव चौहान इटावा, राजेश चेतन दिल्ली, निशा मुनि गोद कोटा, आदित्य जैन कोटा रहेंगे। अलवर के ख्याति नाम राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान कार्यक्रम का संचालन करेंगे। विशाल कवि सम्मेलन अपना घर शालीमार छवि पब्लिकेशन, मॉड्यूल कोचिंग, कंडी इलेक्ट्रिकल वर्कर्स, बाबा ठाकुरदास क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर, त्रिपुर आटा, डोरो स्विफ्ट मेट्रेसेस, नीलम ज्वेलर्स आदि प्रायोजक एवं अतिथियों की सहभागिता से यह भव्य कार्यक्रम रोटरी अलवर अरावली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कवि सम्मेलन के निमित्त आयोजित बैठक में रोटरी क्लब अलवर अरावली से रोटेरियन पुरुषोत्तम अग्रवाल, हितेश गोयल, रघुवीर सिंह यादव, पंकज खंडेलवाल, पुष्कर अग्रवाल, प्रवीण जैन, मुकुल अग्रवाल, आशीष ठाकुरिया आदि उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।